करते हैं ऊरा क्लींजिंग तकनीक के बारे में। ठीक है, जो पुराने लोग हैं ऑलरेडी उनको ऊरा क्लींजिंग तकनीक पता है। ठीक है, तो ऊरा क्लींजिंग तकनीक क्या होती है, जहाँ से हम ऊरा को क्लीन करते हैं, इसलिए उसका नाम ही होता है ऊरा क्लींजिंग तकनीक। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तकनीक में आता है ब्रीथ वर्क तकनीक। ब्रीथ वर्क तकनीक जहाँ पे आप प्राणिक ऊर्जा का उपयोग करते हो, मतलब 7 से 10 मिनट आप क्या करते सकते हो, मेडिटेशन करते हो। इसका पर्पज यही होता है कि हम हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को इंक्रीज करें, साथ में हमारी नाड़ी जो कि इड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ी भी होती है इसको क्लीन करे, उसकी एनर्जी को बैलेंस करे और हमारे ऊरा को स्टेबलाइज करे। ठीक है, साथ में ये माइंड को काम करता है और साथ में एनर्जी बॉडी को एनर्जाइज करने का काम करता है। तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आप ब्रीथ के माध्यम से, मतलब आप यहाँ पे कुछ ब्रीथ लेते हो, नेचुरल ब्रीथ लेते हो, और जब ब्रीथ लेते हो तो बोलते हो कि ये ब्रीथ मेरी लाइफ की एनर्जी है, ये ब्रीथ मेरी लाइफ की एनर्जी है, ये ब्रीथ मेरी लाइफ की एनर्जी है। फिर बाद में इस ब्रीथ को पूरे बॉडी के भीतर में भरते हो, और बाद में जब पूरे बॉडी के भीतर भर लोगे, और उसके बाद में आप क्या करते हैं, जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, तो जब ब्रीथ को आउट करते हो तो सोचते हो कि ये जो आपके भीतर की जो डिवाइन ब्रीथ है आपके आउटर ओरिकल बॉडी में फैलती जा रही है, एक ऊर्जा फैलती जा रही है, और उसके ब्रीथ के माध्यम से आपकी ओरिकल बॉडी की एनर्जी फ्रेश होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग करते हो, ऐसे अनगिनत ब्रीथ आप करते रहते हो। और आप या तो कुछ कुछ आप ऐसे भी सोचते हो कि नहीं, यहाँ पे नेचुरल ब्रीथ की एनर्जी जो है आपके ब्रीथ के माध्यम से आपके ओरिकल बॉडी में फैलती जा रही है। ठीक है, ये प्राणा की एनर्जी जो है आपके ओरा ऑब्जर्व कर रही है, और साथ में आपके बॉडी के जितने भी सेल होते हैं वो भी आपकी बॉडी उसको फील करती जा रही है। तो इस प्रकार से भी आप एक ओरा क्लींजिंग ब्रीथ वर्क तकनीक के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाद में दूसरा जो होता है कि यहाँ पे आप चक्र का भी साथ में क्लीनिंग कर सकते हो। दूसरा जो मेथड होता है एनर्जी स्वैपिंग ब्रीथ। आप ब्रीथ वर्क के साथ एनर्जी को स्वैप करते हैं, मतलब हम क्राउन से क्या करते हैं, इस प्रकार से हाथ पकड़ते हैं क्राउन से, और क्राउन से पैरों तक नीचे लेके आते हैं और उसको यूनिवर्स में फेंक देते हैं, अग्नि को विजुअलाइज करके वहां पे फेंकेंगे या तो नमक वाले पानी में आप डालते हैं। तो एरा स्वीपिंग मेथड जो होता है इसको ब्रीथ वर्क के साथ भी आप करते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ भी कर सकते हो, या तो विदाउट ब्रीथ आउट भी करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके ओरिकल बॉडी में स्टकेट एनर्जी होगी वो निकल जाते हैं, आपका ऊरा का स्ट्रेन होता है। साथ में अगर ऊरा कहीं पे लीकेज हुआ होगा तो वो भी जो मतलब शरीर या क्या होल जो होते हैं, एनर्जी होल जो होते हैं, उसको कवर अप करने का काम करता है, जिससे माइंड आपका काम होता है और साथ में इमोशंस भी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये आपके हर एक चक्र को बैलेंस करने के लिए ये तकनीक मदद करती है। ठीक है, तो ये रेकी में हमेशा ये आपने देखा होगा, आप आउटर 3 बार लेफ्ट से 3 बार ऐसे, और सेम प्रोसीजर आप पीछे से भी करते हो, और इमेजिनेशन करते हो कि इसके उरा में जितने भी स्टकेट एनर्जी है उसको निकाल के आप यहाँ पे डाल रहे हो नमक वाले पानी में। अगर नमक वाला पानी नहीं होते तो आप सूरज की एनर्जी में भी उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हो, इस मेथड का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। दूसरी और एक अच्छी मेथड होती है जो कि गोल्डन लाइट ओरा विजुअलाइजेशन तकनीक, या तो व्हाइट लाइट ओरा विजुअलाइजेशन तकनीक। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप गोल्डन लाइट को यूनिवर्स से कॉल करते हो और अपनी ओरिकल बॉडी में इसको फैलाते जाते हो। और जैसे जैसे आप उसको ओरिकल बॉडी में फैलाते जाओगे तो सोचोगे कि ये गोल्डन लाइट जो है आपके ओरिकल बॉडी में से जितने भी सेकेंड जितने भी निगेटिव एनर्जी है उसको बाहर की ओर थ्रू आउट कर रही है, और बाद में कुछ समय के लिए उसकी वार्मनेस को आप अपने बॉडी में फील करते हो। ठीक है, या तो पोर करते जाते कि एक गोल्डन लाइट आपके सर से लेके पैरों तक एनर्जी को निचोड़ते हुए, मतलब निगेटिव एनर्जी को निचोड़ते हुए मदद में या तो बाहर में लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से भी करते हैं। बाद में उसके बाद में ओरा जो एक्सपोनेंशियल मेथड करते हैं, मतलब पूरा एक्सप्लोनेशन मेथड इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके फिजिकल बॉडी के बाद में भी कुछ बॉडियां रहती है, एनर्जी बॉडीज रहती है, तो उसको एनर्जी मिले और साथ में प्रोटेक्शन कवच भी यहाँ पे बना रहे, इसके लिए भी आप यार यहाँ पे पूरा एक्सप्लोनेशन मेथड का भी यहाँ पे उपयोग करते हो। ठीक है, बाद में यहाँ पे सॉल्ट वाटर रिचुअल तो आपको पता ही है, इसको बात करने की जरूरत नहीं। सॉल्ट वाटर में क्या होता है कि जितने भी स्टैटिक नेगेटिव एनर्जी को निकालता है, ये आपके ऊरा को प्रोटेक्ट करता है, साथ में ये आपके एनर्जी साइकिल को क्रिस्टल को रिचार्ज करने के लिए भी काम में लाया जाता है।
यहाँ पे आप क्या करते हो, एक स्मॉल बाउल या ग्लास लेते हो। यहाँ पे सी सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, या तो रॉक सॉल्ट का उपयोग करते हो, या तो क्रिस्टल क्रिस्टल के चूरा का भी उपयोग करते हो, ठीक है, या तो प्रोटेक्टिव हब का भी आप उपयोग करते हो, ठीक है। तो आप एक अनुपात में एक घोल को बनाते हो, जहाँ पे आप मतलब हाफ या थ्री फोर्थ में क्या करते थे, सॉल्ट के साथ बाकी सभी मिश्रण को डालते हो और उसको यूज करते हो। तो दो दो किस्म से होता है, या तो नमक वाले मतलब एक बकेट बनाते हो, उसमें डाल के पर डाल के बजाते हो और विजुअलाइजेशन करते हो। दूसरी जो मेथड होती है, यहाँ पे स्प्रिंकलिंग मेथड भी कर सकते हो, हाथों से ऐसे स्प्रिंकल करते हो आपके इर्द गिर्द में उड़ीद का बॉडी, और सोचते हो कि जितनी भी ये जो मिश्रण है ये क्या कर रहे हैं, मिक्सचर जो है जितनी भी हेवी स्टैकेड एनर्जी होती है आपके एनर्जी बॉडी से पुल आउट करके निकालते जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन मेथड कर सकते हो, ठीक है। साथ में अगर आपको लगता है कि आप जिस रूम में हो उस रूम में भी ये नेगेटिव एनर्जी ना आ रहे, तो आप यहाँ पे फेस क्लियरिंग तकनीक का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। साथ साथ ऑब्जेक्ट क्लियरिंग तकनीक का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, बहुत बार हम ज्वेलरी यूज करते हैं, बहुत बार हम क्रिस्टल यूज करते हैं, कोई ब्रेसलेट यूज करते हैं, तो भी हम इसको क्या कर देते हैं कि हम हमारी ज्वेलरी को नमक नमक के पानी पर से थोड़ा स्प्रिंकल करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हम मानते हैं कि ये पूरी तरह से प्यूरिफाई हो रहा है, इसमें से एनर्जी जो सेकेंड एनर्जी जो होती है वो निकल गई, और बचा वाला जो होता है उसको बाहर की तरफ फेंक देते हैं पानी, ठीक है। या तो आपने डायरेक्टली सॉल्ट को यूज किया तो सॉल्ट को भी उठा के आप वहां पे क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है स्पिरिचुअल बात। स्पिरिचुअल बात का मतलब क्या है कि डिवाइन बात, इसका पर्पस भी होता है प्यूरिफिकेशन करने के लिए ओरा, क्योंकि ओरा में सस्टल एनर्जी के, ओरा एक सस्टल एनर्जी की फील्ड होती है ना, उसमें नंबर ऑफ एनर्जी के फील्ड आपको मिलता है। तो जिसमें कुछ स्टकनेस आता है तो वहाँ पे इमोशनल मेंटल और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। इन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आप स्पिरिचुअल बात का उपयोग करते हैं, या तो यहाँ पे रिचार्ज या तो पॉजिटिव एनर्जी का मेथड आप इसका में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप बात वाली बकेट में ना वार्म वाटर को लेते हो, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालोगे, सॉल्ट अपने हिसाब से डालना, सी सॉल्ट डालना है, हिमालय सॉल्ट डालना है, सॉल्ट डालना है, वो आप यूज कर सकते हो। बाद में आपको लगता है तो आप हर्ब भी उसमें यूज कर सकते हो, जैसे रोजमेरी, लेवेंडर, सेज और मिंट, या इसेंशियल ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, लेवेंडर, फ्रैंकिंसेंस या सैंडलवुड। या तो आप एक छोटी कैंडल भी जला के आप मतलब इसको कैंडल इसलिए जलाते हैं क्योंकि फायर एनर्जी के माध्यम से हम उसको एक्टिवेट करें, जो चीजें वहां पे यूज करने के लिए यूज किया कर सकते हैं, है ना। बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब भी उसको बकेट में से पानी लेके सर से ऊपर से डालते तो आप बोलते हो, आई रिलीज द ऑल नेगेटिव एनर्जी एंड रिस्टोर द बैलेंस टू माई बॉडी एंड ओरा। तो इस प्रकार से आप इसको करते हो। वाटर इन्फ्यूजन मेथड का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप बात में भी जैसे बोलते ना, बात ब्रीथ का भी उपयोग कर सकते हो, मतलब आप वाटर के बाउल में बैठ जाते हो या बाद में विजुअलाइजेशन करते हो, है ना। तो हर ब्रीथ वर्क के साथ नेगेटिव एनर्जी जो है वाटर में चली जा रही है, और वाटर उस नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके रख रहा है। तो इस प्रकार से अनगिनत मेथड्स होती है जिसका उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वाटर इंटेंशन मेथड तो सिंपल सा है, हाथ में वाटर लेते हो, उसको एनर्जी से आप इंटेन करते हो, या तो उसमें कुछ चीजों को डाल के भी उस वाटर को तैयार करते हो। एक गिलास वाटर लोगे, बाद में उसमें क्रिस्टल हब या इसेंशियल ऑयल डालोगे, उसको प्रोग्राम करोगे, देन उस वाटर को यूज करोगे स्प्रिंकल करने के लिए घर में, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। बाद में स्मोक और हर्बल क्लींजिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मडिंग और स्मोक का हमने क्लास देखा, तो बस सेम वही आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। व्हाइट सेज का उपयोग करो, साथ में रेजिन का उपयोग करो। तो अलग अलग यहाँ पे कंटेंट का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो स्मोकिंग करने के लिए। इसको सेज मडिंग के नाम से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग सेज का आप उपयोग करते हो, उनके धुएं से एनर्जी को हटाते हैं। जैसे व्हाइट सेज हो गया जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेने के लिए, ब्लू सेज का आप उपयोग करते हैं जो जेंटल प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, और डेजर्ट सेज। या तो आपने जो हमारे जो धूप वाली एक आई थी, स्मोक धूप क्लींजिंग, उसमें दिए हुए उपायों का भी यहाँ पे आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सभी में ध्यान में रखना, आपका इंटेंशन मायने रखता है, आप किस प्रकार से उसको मतलब
वर्कआउट करते हो वो मायने रखता है। तो कब आपने इसका यूटिलाइज करना चाहिए, जब आपके बहुत ज्यादा हेवी आर्गुमेंट हो जाते हैं, कोई इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, मेडिटेशन या हीलिंग सेशन के बाद आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। कहीं नए घर में या नए ऑफिस में आप चले जा रहे हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। फुल मून, न्यू मून रिचुअल में आप इसका उपयोग कर सकते हो। कोई घर में कोई बीमार है और वो अब ठीक हो गया तो आफ्टर इलनेस भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। या तो कहीं आप बाहर मीटिंग से आते हो तो आफ्टर मीटिंग से आने के बाद भी आप यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हो। स्मडिंग के लिए आप यहाँ पे प्रेयर तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो आप सिंपली जो होते हैं कि इंटेंशन मेथड का भी उपयोग कर सकते हो। आप एनी लैंग्वेज में यहाँ पे इंटेंशन डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में भी डाला जाए। जिस लैंग्वेज में आपकी मास्टरी उस लैंग्वेज में भी आप, मतलब जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि मैं भावना यहाँ से हार्टली डाल के इसको क्लीन कर सकता हूँ, तो वही भावनाओं का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। देन इसेंस प्यूरिफिकेशन, इसेंस प्यूरिफिकेशन ये जो होता है, जब हम इसेंस को जलाते हो तो उसके फ्रेगमेंट या स्मोक आता है ना। तो स्मोक भी क्या करता है, एक एयर एलिमेंट के माध्यम से हम क्लींजिंग तकनीक करते हैं। तो जब आप कहीं पे इसेंस को जलाते हो तो जब उसका धुआं उठता है तो वो क्या कर देता है कि नेचर में जो भी इस रूम में जलाओगे तो इस रूम में क्या होगा, जो भी कोई स्टकेड एनर्जी होगी वो उसको निकाल देगा। आपके माइंड को काम कर देता है, इमोशन को स्टेबलाइज करने लग जाता है, और आपके भीतर में पॉजिटिविटी को लेके आता है, और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ में ये मेडिटेशन के लिए, प्रेयर के लिए और हीलिंग के लिए जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें दो ही चीजें मायने रखते हैं। एक होता है आपका इंटेंशन और दूसरा होता है माइंडफुलनेस प्रेजेंस। ये दो चीजें जो होते हैं यहाँ पे उपयोग आते हैं। तो बहुत बार यहाँ पे अब फिर आपको सवाल आएगा कि हम कौन सा बेस्ट इसेंस वाला हमने यहाँ पे यूज किया कर सकते। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यूज करो सैंडलवुड। सैंडलवुड का उपयोग क्या है, वो काम करता है माइंड को, इनहेंस करता है मेडिटेशन की क्वालिटी को, और बैलेंस करता है आपके हायर चक्रा को। दूसरा होता है फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस जो होता है वो डीप रिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। ये पुराने जमाने में टेम्पल में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आधुनिक टेम्पल में भी इसका उपयोग ज्यादा है। पुरातन जमाने में भी करते थे, अभी भी करते हैं। और ये ओरा को सेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देन लेवेंडर। लेवेंडर जो होते हैं वो इमोशनल हीलिंग के लिए होता है, वो एंजाइटी को रिलीज करने के लिए होता है, और साथ में आपकी तरफ पीस को अट्रैक्ट करता है। पैलो सैंटो ये अपनी तरफ बहुत कम मिलता है, तो ये जेंटल क्लींजिंग के लिए यूज होता है, ये ब्लेसिंग को इनवाइट करता है, और स्वीट अपलिफ्टिंग एरोमा भी प्रदान करता है। मतलब स्वीट कलर का जो एरोमा होता है, गंध होता है, वो प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सपोज कि आपके पास सपोज कि इसेंस शादी वाली है, तो आप यहाँ पे अपने इसेंशियल ऑयल को भी लगा के उसको जला सकते हो। अलग अलग आपको ऑयल मार्केट में मिल जाते हैं, तो थोड़ा हाथ में बूंद में लेके उसको ऐसा रब कर लेने का, और देन उसको बर्न आउट करने का, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। साथ में अगर आपको इसेंस के माध्यम से चक्र प्यूरिफिकेशन करने हैं, तो या तो आप अलग अलग कलर की इसेंस का यूज करते हैं। आजकल मल्टीपल कलर की मिलती है, रेड मिलती है, ऑरेंज मिलती है, येलो मिलती है, ग्रीन मिलती है, ब्लू मिलती है, इंडिगो मिलती है, और वायलेट। तो ऐसे अलग अलग इसेंस का भी आप उपयोग कर सकते हो। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, रूट चक्र के मेडिटेशन के समय में रेड कलर की इसेंस अगरबत्ती को जलाइए, है ना। सैक्रल के लिए ऑरेंज कलर की, सोलर के लिए येलो कलर की, हार्ट के लिए ग्रीन कलर की। आजकल कलर कलर की भी एसेंस यहाँ पे मार्केट में आती है। और जब आप इसको यूज करोगे तो इसके बैकग्राउंड में ओम का म्यूजिक लगाते हो तो और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या तो महामृत्युंजय मंत्र अभी अगर आप बोलते हो, या तो दुर्गा को भी लगाते हो, तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट जो होते हैं मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है कि इसेंस रिचुअल किस किस चीज में काम आता है, ये तो मेडिटेशन में और रेकी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। न्यू मून, फुल मून में अच्छा होता है। आफ्टर इमोशन और आफ्टर इलनेस और इमोशनल अगर ट्रेस आता है उसके लिए बहुत अच्छा मानते हैं। ये कहीं पे आप मीटिंग में जाना चाहते हो या मीटिंग लेना चाहते हो तो उसके बिफोर जला लो, वो पेज क्लियर हो जाएगा, है ना। या तो आप किसी भी नई जगह पे एंटर करते हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये सभी जो होते हैं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन जो होते हैं, ये मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब फिर आप यहाँ पे बोलते हैं ना सिंपल प्रेयर। प्रेयर बोले तो एक सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है, जहाँ पे कोई वर्ड जो होते हैं बार बार आप यहाँ पे बोलते हो कि
आप बोलो कि इसके सीक्रेट फ्रेग्रेंस से ये जो प्लेस होता है वो क्लीन हो जाए, है ना। और साथ में यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव और हेवीनेस वाली एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और साथ साथ यहाँ पे लव और डिवाइन पीस की यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाए। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप अपने यहाँ पे विजुअलाइजेशन मेथड, इंटेंशन मेथड, है ना, हेल्थ प्रिकॉशन, अनगणित मेथड का यहाँ पे आप उपयोग कर सकते हो। तो बहुत सारे इंटेंशन के गाइडलाइन होते हैं कि उन इंटेंशन गाइडलाइन को आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। जैसे किसी चीज के लिए रिचुअल में हम जब भी इंटेंशन देते हैं तो उसके कुछ कुछ गाइडलाइन होते हैं। तो गाइडलाइन दो टाइप के होते हैं। एक एक होता है सेफ्टी गाइडलाइन, जो कि फिजिकल और इन्वायरमेंटल होता है। मतलब अगर आप इस इसको जलाते हो तो फायर सेफ्टी का जरा भी ध्यान, फायर सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरा जो होता है वेंटिलेशन, जहाँ पे आप इसे इसको जला रहे हो तो वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, सर्कुलेट अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो होते हैं एयर टाइट रूम, कभी भी बंद रूम में इस सेंस को नहीं जलवाना है, क्योंकि आप जला दोगे बंद रूम रखोगे तो निगेटिव एनर्जी जाएगा कहाँ, है क्या नहीं। तो हमेशा ही आपको दरवाजे और के जो होते हैं, जिस रूम में जला रहे हो उसको ओपन करने की जरूरत रहती है। दूसरी बात जो होता है हेल्थ प्रिकॉशन में, ये होता है कि अगर कोई अस्थमा वाला बंदा होता है या तो रेस्पिरेशन रिलेटेड किसी को इश्यूज होता है, उस समय में इसको बोलते हैं ना, सोच समझ के यूज करें। या तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है जिनको स्मोक सेंसिटिविटी होती है, मतलब कुछ भी आए तो उनको उल्टे वोमिटिंग शुरू हो जाती है, तो उस समय में इसका उपयोग जो होता है सोच समझ के करें। या तो किसी किसी को हब और रेजिन से जो होता है वो एलर्जीज हो सकती है, तो उस समय में भी आप, वो इंसान जो होता है इससे बच सकता है, ठीक है। बाद में इमोशनल रेडीनेस होता है, इसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छी होनी चाहिए। इमोशनल रेडीनेस मतलब क्या होता है कि जब भी कहीं आप मतलब इसको परफॉर्म करते हो, इसे थेरेपी को या कोई भी थेरेपी को अप्लाई करते हो, मैजिक को अप्लाई करते हो, तो इमोशनली आप पे बर्डन नहीं होना चाहिए। आप गुस्से में नहीं कर सकते, या किसी को बुरा करने की फिराक से आप नहीं कर सकते। या तो बहुत ज्यादा आप थकावट से भरे हो लेकिन आपको लगता है कि एक एक काम है मैं कर लूंगा और नीचे नुके सो जाऊंगा, तो उस समय में भी नहीं करना चाहिए। जब आपको समय रहता है, 10 दिन बाद रहो, 20 दिन बाद रहो, जैसे समय मिलता है तब आप हफ्ते में एक बार भी करोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इसको एक काम के जैसे आप डेली में इसको करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा जो होता है इंटेंशन गाइडलाइन की बात करते हैं एनर्जेटिक प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे एनर्जेटिक प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि एनर्जेटिक, जैसे आप एनर्जी देते हो तो एनर्जी का हिस्से देते हो आप अपने इंटेंशन के माध्यम से। अपने इंटेंशन को हम सेट करते हैं। तो आप अगर कोई इंसेंस जलाते हो तो पहले अपने इंटेंशन को बोलना ना बोले बिफोर द, मतलब आप इंसेंस को जलाना चाहते हो तब सोचो कि आप क्या रिलीज करना चाहते हो, ठीक है। और आप क्या एनर्जी से इनवाइट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है कि मुझे लगता है कि इस स्पेस की जो है स्टकिट एनर्जी निकल जाए, तो मैं बोलूंगा आई रिलीज दो ऑल स्टकिट एनर्जी एंड इनवाइट द पीस, प्रोटेक्शन एंड क्लैरिटी। मैं क्या इनवाइट कर रहा हूँ, मुझे पीस चाहिए इस जगह पे, प्रोटेक्शन चाहिए इस जगह पे, और क्लैरिटी चाहिए। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी को देगा, एनर्जी को बोलूंगा, जिससे क्या होगा, वो जो एनर्जी का डायरेक्शन जो होता है मेरी एनर्जी को क्लैरिफाई करने का काम करेगा, मेरा इंटेंशन। दूसरा होता है फोकस माइंड। मेरा जो काम होता है वो मेरी एनर्जी पे लगना चाहिए। अगर मेरा ध्यान अगर डाइवर्टेड है तो भी ये रिचुअल फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजें जो होते हैं फोकस, इंटेंशन और एनर्जी पे काम करती है। तो जैसे आप फोकस लगाते हो तो आप मतलब ऐसे नहीं कि एक चीज करते हुए मल्टीपल काम आप कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, है ना। जब आप एक चीज करते हो तो एक ही चीज का एक ही काम अपने करना चाहिए। और जब आप मतलब इस रिचुअल को करते हो तो बिफोर आप मतलब सेंटर मेडिटेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, गोल्डन लाइट विजुअलाइजेशन करो, देन आप इसको ट्राई कर सकते हो। दिन हमेशा ही पॉजिटिव लैंग्वेज का उपयोग करो, अवॉइड करो कि रिमूव द बैड स्पिरिट, है ना, डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी। इस प्रकार से आपको नहीं बोलना है, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म द हेवी एनर्जी इनटू द डिवाइन लाइट, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। डायरेक्ट आप निगेटिव वर्ड का यहाँ पे उपयोग नहीं करो, डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी ऐसे नहीं बोल सकते, रिमूव द बैड स्पिरिट ऐसा नहीं बोलो। आप बोलो कि ट्रांसफॉर्म द ऑल हेवी एनर्जी इनटू द लाइट। या तो बोलो दिस स्पेस इज फील
विद हार्मोनी एंड प्रोटेक्शन। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, लेकिन कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपको नहीं बोलना है, क्योंकि कभी कभी बहुत बार होते हैं कि कुछ एनर्जी ऐसी सोई वाली होती है, लेकिन जब आप उसको एनर्जेटिकली इन्वोक करते हो तो वो एनर्जी जो होती है एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए कभी भी बोलते हैं ना, कोई भी अगर किसी ने आपके ऊपर मैजिक भी किया तो आप बोलो मत कि आपके ऊपर मैजिक हुआ है, क्योंकि जितने बार आप बोलते हो तो आपके जो शब्द होते हैं उस मैजिक को एम्पावरमेंट कर देते हैं। समझ में आया? आपके साथ बुरा होता है तो आप कभी मत बोलो कि मेरे साथ बुरा ही होता है, क्योंकि जब आप बुरा बुरा 10 बार 20 बार 30 बार बोलोगे तो एक मंत्र जैसा ये चालू हो जाएगा, और उतने समय में वो वापस बोलते हैं ना आप पे रिएक्शन देता जाएगा। कोई ये रहता है ना बहुत बार कि ये चीज मैं ऐसे यूज करूंगा तो इसका गलत असर तो नहीं आएगा। आप अपने ट्रस्ट फैक्टर पे काम करो, क्योंकि मैंने बोला ना चीजें कैसे वर्क करती है आपके इंटेंशन और फोकस पे और आपकी एनर्जी पे। अगर गलत चीज भी आपके हाथ में लगे लेकिन आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका फोकस बहुत अच्छा है, तो भी वो 100% चीजें आपको पॉजिटिव दे देंगी, भला ही वो चीज कितनी भी गलत क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास कितनी भी सही चीज है लेकिन आपका इंटेंशन सही नहीं है, आपका फोकस सही नहीं है, आपकी एनर्जी सही नहीं है, तो वो चीज भी आपको काम नहीं देगी। तो चीजें जो काम करती है आपके एनर्जी, इंटेंशन और पॉजिटिविटी पे। ठीक है। तो ये सभी चीजें जो होती है, साथ में जो होता है कोई भी रिचुअल जो होता है प्रॉपरली आपको क्लोज होना रहता है, मतलब ग्रेटिट्यूड। जिन आप डिवाइन एनर्जी को कॉल करते हो उनको लास्ट में सम्मान देना ना भूले, ग्रेटिट्यूड करना ना भूलो। ठीक है। साथ में जो लास्ट में और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, ग्राउंडिंग करना। खुद को ग्राउंडिंग करना कभी ना भूलो। हर एक रिचुअल के बाद अपने वॉश हैंड को वॉश आउट करें, प्रॉपर पानी पिए। साथ में आप कुछ समय मदर अर्थ पे चलिए, या तो प्लांट को टच करके रखिए, और ग्राउंडिंग टेक्निक का उपयोग कीजिए। तो जिससे क्या होता है कि कभी आपके एनर्जी में डिजीनेस आ जाता है या तो एनर्जी के फैटिक आ जाते हैं, तो वो नेचुरल तरीके से यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो ये कुछ कुछ जो होते हैं कि जो स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है जो कि मतलब क्या बोलते हैं, जो भी हीलर्स होता है या यूजर होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं साउंड हीलिंग ओरिकल के लिए, लेकिन इसको कल पढ़ते हैं। ठीक है। साउंड हीलिंग का टॉपिक कल पढ़ लेंगे, चलेगा?